जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आप सबको पता तो चल ही गया होगा कि भाई कल भारत ने कनाडा को बड़ा जोर से एक झटका मारा है। नाउ इस झटके का रीजन क्या है और इसके क्या इंपैक्ट्स होंगे, जरा उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले तो ये पता चला कि साहब इंडियन डिप्लोमेट्स को उन्होंने ऑडियो एंड वीडियो सर्वेलेंस के अंदर रखा गया है और ये पता चला कि कई काउंसलर ऑफिशियल्स को ये इन्फॉर्म किया गया था कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब देखिए, आप ब्रेजनेस देखिए इन कनेडियंस की कि हम बता रहे हैं तुमको, हमने तुमको सर्वेलेंस पे डाल रखा है और हमने तुम्हारी कम्युनिकेशंस भी इंटरसेप्ट करी है। यहाँ पर भारत ने बोला बेटा ऐसा है, ये सब बकवास चलेगा नहीं और दिस इज फ्रेग्रेंट वायलेशन ऑफ डिप्लोमेटिक एंड काउंसलर कन्वेंशंस। आप लोग जितने भी कन्वेंशंस है दुनिया के अंदर उसको तोड़ ताड़ के कर रहे हो और जितनी भी टेक्निकलिटीज और ये सब चीजें कुछ भी आप रखे, कोई भी चीज जस्टिफाई नहीं कर सकते आप जिस तरह से हैरेस और इंटिमिडेट हमारे डिप्लोमेटिक मिशन को वहां पर कर रहे हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यहाँ पर जो एक बड़ा ही जबरदस्त, मतलब दिस इज अ हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट जो भारत ने बोला है कि साहब हमारे डिप्लोमेटिक पर्सनल वैसे भी वहां पर एक एनवायरनमेंट जो आपने बना रखा है एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस का, उसके अंदर ऑपरेट वैसे भी करते हैं। तो आपका ये जो चीजें आप कर रहे हो, दिस एक्चुअली एग्रीवेट्स द सिचुएशन एंड कॉम्प्लिकेट्स द इंटायर मैटर। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देखिए, जब भी आप किसी कंट्री को बोलते हो कि आपके कंट्री के अंदर एक एनवायरनमेंट है एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस का, ये चीज़ बड़ी ध्यान से हमको समझनी पड़ेगी क्योंकि ये चीज़ तो पाकिस्तान को तक चल आपने नहीं बोली अबाउट योर डिप्लोमैट्स देयर। यहाँ पर आपने पाकिस्तान के दरिये से नीचे जाके आपने कनाडा को वहाँ पर फेंका है और बोला है कि भाई साहब आपका एक टेररिस्ट नेशन है और टेररिस्ट नेशन के अंदर आप जो वायलेंस और जिस तरह की एक्सट्रीमिज्म आप फैला रहे हो और आप उस चीज़ को पनपने दे रहे हो, उसके अंदर हमारे डिप्लोमैट्स को काम करना पड़ता है और उसके ऊपर से आप एज़ अ फॉर्मल गवर्नमेंट ये सब काम करोगे, तो फिर देखिए भैया क्या है, एंड दिस इज समथिंग दैट वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी फर्दर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इनको एक बड़ा एक और झटका मारा गया जब फ्राइडे को कनेडियन हाई कमीशन में भी जो भी डिप्लोमेट्स अभी बचे खुचे हैं, उसको जरा बुलाया, उसको बोला बेटा इधर आ जा। एक डिप्लोमेटिक नोट उसके हाथ में दिया। देखिए क्या होता है ना, डिप्लोमेसी के अंदर एक एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से आप जरा धीरे धीरे करके ऊपर जाते हो। अभी आपने उनके कनेडियन हाई कमीशन को डाउनग्रेड करा है, उसके बाद नाउ डिप्लोमेटिक नोट्स विल गो एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल कम बेसिकली सेवरिंग डिप्लोमेटिक टाइज, और वो भी अगर ये ऐसा चलता रहा तो दैट इज नॉट वेरी फार अवे। तो इनके कनेडियन हाई कमीशन को आपने एक जबरदस्त सा नोट दिया है और उनको बोला है कि साहब ये जो इंडियन होम मिनिस्टर के ऊपर आप जो ये आरोप लगा रहे हो, जरा ध्यान से, आपको थोड़ी अकल होनी चाहिए। ठीक है? आप नहीं, नहीं हमने कुछ करा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, और उनको बड़ा क्लियरली बताया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी कमिटी की हियरिंग जो आपकी हुई है, उसके अंदर आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने खुद बोला है कि आप ये चीज़ें करते हो। ठीक है? और दूसरा, आपके जो रेफरेंसेस हैं वो कंप्लीटली बेसलेस हैं, अब्सर्ड हैं। मतलब बेवकूफ़ी से कम नहीं है। और ये चीज़ बड़ी क्लियरली कल कनाडा को क कन्वे कर दी गई है। देखिए यहाँ पर अब लोग बोलेंगे यार सिर्फ ये बोलना है। देखिए डिप्लोमेसी में बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टेटमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कनाडा की तरफ से एक नॉन डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट आया था दैट वाज़ नॉट टारगेटेड एट भारत डायरेक्टली, बट उन्होंने अपने पॉलिटिक्स के हिसाब से वो वहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया। अब उस पॉलिटिक्स के हिसाब से जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, उसका जवाब भारत ने बड़ा सीधा-साधा सा दिया है कि साहब जो भी कह लीजिए, आपने पहले तो हमारे होम मिनिस्टर के ऊपर बेफालतू के आरोप लगाए। उसके बाद आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने ये जाके एक्सेप्ट भी करा कि आप लोग चीजें लीक करते हो इंटरनेशनल मीडिया में, और ये आपका एक नजरिया है कि भारत को किस तरह से डिस्क्रेडिट किया जाए दुनिया की तरफ और दूसरे नेशंस को ऐसे इन्फ्लुएंस करा जाए कि भाई भारत के अगेंस्ट आप जा सको। तो ये जो आपका एक 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 कनेडियन गवर्नमेंट जो अंदर जस्टिन ट्रूडो है, ये आपका एक पॉलिटिकल एजेंडा है और ये आपका एक बिहेवियरल पैटर्न रहा है। ये करके बड़ा क्लियरली एक स्टेटमेंट कल एमईए की तरफ से आया। आई थिंक अगेन दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट्स दैट हैज बीन गिवन बाय एमईए। इससे इससे भारी स्टेटमेंट आज तक कभी कम ही आया है और जिस तरह से कल लात मारी गई है कनाडा को, आई थिंक इट विल टेक सम टाइम फॉर देम टू रिकवर आउट ऑफ इट। यहाँ पर दोबारा बोला कि साहब देखिए ओपनली आप लोग कन्फेस कर चुके हो ग्लोबल ओपिनियन को मैनिपुलेट करने के लिए, तो आप बेसिकली फेक न्यूज़ फैलाते हो। बेसिकली अंडरलाइन स्टेटमेंट यही है कि हमारी एमईए ने बोला है कि भाई कनाडा इज़ अ सोर्स ऑफ फेक न्यूज़ और जिस तरह से आप ये मैनिपुलेशन कर रहे हो, दिस इज़ बीइंग नोटिस्ड एंड ये चीज़ हम लोग बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यहाँ तक कि बोला कि साहब ये जो इर्रेस्पॉन्सिबल एक्शंस हैं आपके, हमारे डिप्लोमैट्स पे स्पाइंग करना, ये अमित शाह साहब के ऊपर आप हमारे होम मिनिस्टर पे इल्ज़ाम लगाना। तीसरा, एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आप बोलते हो भई ये पेपर्स में कुछ लीक करना, दीज़ थिंग्स विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर बायलैटरल टाइज़। तो एक वार्निंग करके उनको दे दिया है, एक डिप्लोमैटिक नोट उनके हाथ में दे दिया है कि भाई साहब नाउ थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ वाटर। अब हम अगर कुछ स्टेप लें तो फिर रोना मत।
As a matter of fact, it is a very good firm statement on Canada's rogue conduct. मतलब लिटरली एक रोग देश बन चुका है और यहाँ पर अगर आप देखें अमेरिका के भी गहरे राज्य के जितने टट्टू हैं, उनकी तरफ से भी पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि इसमें एक थोड़ा बहते पानी में हाथ धोया जाए और नहीं, हम बड़े कंसर्न्ड हैं अबाउट स्टेटमेंट्स ऑन अमित शाह एंड दिस एंड दैट। एक वहाँ से भी स्टेट डिपार्टमेंट से भी स्टेटमेंट आया। भाई साहब आप अपने कंसर्न अपने पास ही रखिए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना पहले कंट्री सँभाल लीजिए क्योंकि 2-4 दिन में जैसे ही आपके इलेक्शन खत्म होंगे, वहाँ पर सबको पता है कि स्ट्रीट में क्या होने वाला है एंड किस तरह से चीज़ें आगे जाएँगी, ये सबको पता है। तो ज़रा रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप अपने कंट्री में पहले अंदर देख लीजिए, बाकी दोबारा बाहर देखना क्योंकि आपका कोई राइट बनता नहीं है। आप वो पुलिसमैन के जो एक आपका रोल था वो अब खत्म हो चुका है और ये बड़ा क्लियरली भारत ने एक चीज़ बोली है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस नॉनसेंस फ्रॉम एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। ऑल्दो कुछ लोग बोल सकते हैं कि साहब ये स्टेटमेंट थोड़े पहले आने चाहिए थे। लेकिन आई थिंक आपको इतना रिस्पॉन्सिव इनके साथ नहीं होना है। थोड़ा-सा यू नीड टू आल्सो टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ये गधे हैं, बेवकूफ हैं। अगर हर चीज़ के लिए ऊपर आप ज़रा रिस्पॉन्ड करने बैठोगे, तो फिर यही चलता रहेगा बिकॉज़ इनके पास कोई और काम तो है नहीं। वी हैव इनफ बेटर थिंग्स टू डू इन लाइफ एंड वन थिंग इज़ दैट जब आप एक वेरी बेसिक लेवल से इनको रिस्पॉन्ड करते हो, बड़ा हार्ड रिस्पॉन्ड करते हो, इनकी औकात उतारने का काम भी वो चीज़ करता है। एमईए ने बड़ा एक और चीज़ बोली कि साहब हमारे वेल जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ वहाँ पर उनकी वेल-बीइंग के लिए हम बहुत कंसर्न्ड हैं और हम उनके साथ कॉन्टैक्ट में हैं और कितनी सिक्योरिटी और सेफ्टी के बारे में हमारा कंसर्न है, वो हमने उनके साथ बड़ा क्लियरली कम्युनिकेट किया है। ऑब्वियसली बार-बार भारत यही चीज़ बोलता है कि भाई साहब कोई भी एविडेंस हमको मिला नहीं है और जसटिंदर सिंह ट्रूडो एक पॉलिटिकल गेम खेल रहा है एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये भी हमारे जो वहाँ के एम्बेसडर वापस आए हैं खालिस्तानी जो संजय वर्मा जी उन्होंने बोला कि जो खालिस्तानी कनेडियन टेररिस्ट हैं, वो कनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के एसेट्स भी हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये तो हम मज़ाक-मज़ाक में बोलते थे, ये जो कनाडा में बनेगा खालिस्तान इन्होंने तो एम्बेसडर संजय वर्मा ने तो बड़ा क्लियरली बोला कि साहब आपके पास इतनी जगह खाली पड़ी है, बना दो कनाडा वहाँ पर। अब ये आई मीन डेफटॉक्स इसके ऊपर कोई क्रेडिट तो लेना नहीं चाहता, लेकिन डेफटॉक्स एक पहला प्लेटफ़ॉर्म था जहाँ पर हमने एक मैप रिलीज़ करा था, जहाँ पर हमने दिखाया था कनाडा के 2 पार्ट्स में ईस्ट खालिस्तान और वेस्ट खालिस्तान वहीं पर ही एस्टैब्लिश करने की बात हमने रखी थी सामने। देखिए कनाडा की स्पाई एजेंसी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया कि साहब भारत इज़ यूजिंग साइबर टेक्नोलॉजी टू ट्रैक द कनेडियन खालिस्तानी टेररिस्ट। अब देखिए यार ऐसा है, हम जो मर्ज़ी करें यार, आपको उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? और आपको इतना ही डर है तो इनको छुपा लो अपनी झोली के अंदर, क्या फ़र्क पड़ेगा? फिर तो फिर बैटल ओपन में आए ना कि साहब आप ये कनेडियन खालिस्तानी टेररिस्ट के साथ खड़े हो, ज़रा ओपनली बात करिए। और उसके बाद बोलते हैं कि साहब भारत इज़ ऑलरेडी फॉर द फर्स्ट टाइम बीन लेबल्ड एन एडवर्सरी। आई एम सो हैप्पी ऑन दिस क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज़ इतने टाइम से हम लोग बोल रहे हैं और डेफटॉप्स के ऊपर मैंने बार-बार बोला है, 2026 के बाद से लेकर 2030 के बीच में आपको एक एडवर्सरी वेस्टर्न नेशंस डिक्लेयर करेंगे। क्योंकि आपको अभी जैसे मैंने उस दिन डे बिफोर यस्टरडे के आफ्टरनून शो में बताया था कि साहब आप इनकी जो एक अस्तित्व है, इनको चैलेंज कर रहे हो। तो ऑब्वियसली अब आप चैलेंज करना शुरू करोगे, तो दे विल स्टार्ट प्लेसिंग यू एज़ एन एडवर्सरी। एंड यहाँ पर मैं कहने को बड़ा क्लियरली बोलूँगा कि साहब जो गहरे राज्य और भारत का एक जो प्रॉक्सी वॉर है, उसकी घंटी अब बज चुकी है और कनाडा के थ्रू गहरा राज्य भारत के ऊपर अभी अटैक्स करने शुरू कर रहा है और उसके जवाब भी बड़े जबरदस्त दिए जा रहे हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पर पूछा गया एमईए से कि साहब आपको तो बड़ा सैंक्शन-वैंक्शन करा है यूएस ने, तो हम बोला भाई साहब कोई सैंक्शन-वैंक्शन हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई वायलेशन नहीं है इंडियन लॉज़ का एंड व्हाट वी आर मोर बॉदर्ड अबाउट इज़ इंडियन लॉज़ रादर देन सम लॉ इन द यूएसए। तो ये भी बड़ा क्लियरली एक झटका मारा है कि साहब आप सैंक्शन करते रहो, धेले का फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप देखें बाय द वे एक ऐसी कंपनी को सैंक्शन करा है जो इंडियन असॉल्ट राइफल बना रही है। सो आपको समझ में आना चाहिए कि ये बड़े टारगेटेड सैंक्शंस हैं। आपकी जो जो आपका डिफेंस का एक इकोसिस्टम बनने की कोशिश कर रहा है और आप नीचे उभर रहे हो उससे, उसको ज़रा थोड़ा-सा झटका देने की कोशिश है एंड ये लोग सोचते हैं कि भाई ये सैंक्शन-वैंक्शन लगा के भारत डर जाएगा और रशिया के साथ कोई ट्रांज़ैक्शंस नहीं करेगा। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये सैंक्शंस का थ्रेट के अंडर भारत ने सबसे ज़्यादा बड़े ट्रांज़ैक्शंस करे हैं रशिया के साथ इन टर्म्स ऑफ ऑयल एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो एएलटी 41 आपका जो एएलटी 31 जो आपका सुखोई 30 का नया अपग्रेडेड इंजन है, वो भी बनना शुरू हो गया है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट फर्स्ट 2 इंजन्स हैव ऑलरेडी बीन डिलिवर्ड टू द इंडियन एयर फोर्स। तो कर लो आप सैंक्शन हमको धेले का फ़र्क नहीं पड़ता और ये चीज़ इनको भी याद होनी चाहिए कि भई भारत अभी
दोबारा से एक आरएफपी डाल रहा है फॉर 114 फाइटर एयरक्राफ्ट, तो यूएस को समझ में आना चाहिए कि साहब उसके पास ऑर्डर तो कुछ आना नहीं है। यहाँ पर मैं पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ, मैं दोबारा रिकमेंड कर रहा हूँ कि साहब फोकस ऑन रशियन एयर रशियन फाइटर प्लेटफॉर्म्स, ताकि आप उसको बोलो भाई साहब मैं मेक इन इंडिया करूँगा, यहाँ लेके आओ, यहाँ बनाओ। अगर राफेल मानता है टू मेक इन इंडिया तो ठीक है, अदरवाइज़ प्लीज़ फोकस ऑन द रशियन प्लेटफॉर्म्स एंड गेट द डैम थिंग्स इंटू इंडिया, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग देम, धनाधन छापने शुरू करो। उसके बाद जो आपको तेजस के साथ भी जो चिंगपिंग चिंगपिंग फिक्स करना है, फिक्स करो, मूव फॉरवर्ड एंड थ्रो द ब्लडी जी नॉनसेंस आउट। बहुत हो गया। समवेयर डाउन द लाइन एक लाइन को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। बट ये लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी यूएस के इलेक्शंस के बाद। किस तरह से वहां की एस्टैब्लिशमेंट बैठती है, आपको उसके बारे में देखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर डोनाल्ड ट्रंप आएगा, ही वुड बी इंटरेस्टेड टू डू इन बिजनेस। तो अगर आपको बिजनेस करना ही है तो ठीक है, फिर आप इधर आइए। ये चीजें आपने बेवकूफी करी है, इनको जरा वापस लीजिए, इनको जरा ठीक करिए, तो हम आपके साथ धंधा करेंगे। अदरवाइज थैंक यू सो मच सर, वी आर डन। एंड दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी वेरी वेरी पुट अक्रॉस। पुराने टाइम से हम लोग देख रहे हैं यूएस की प्रॉक्सीज जो भारत के साथ गेम खेलती हैं। एक टाइम पे पाकिस्तान था, उसके बाद यूके था, इंग्लिशस्तान बेसिकली, और अब आ गया है कनाडास्तान, जो यूएस के गंदे काम भारत के साथ खेल रहा है। आपस में यूएस अपने आप कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है उसको भारत की जरूरत है। तो अब वो किसी अपने टट्टू को लगा देता है थूकने के लिए, और कनाडा इसी तरह से थूक रहा है। इंडिया कैन नॉट नेगोशिएट और हसल इट्स वे आउट ऑफ डूइंग दिस नॉनसेंस। ठीक है, यू नीड टू नाउ स्टार्ट टेकिंग अ डिसीजन, एंड जिस तरह से आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर रहे हो, यू विल सी दैट इंडिया विल नाउ स्टार्ट टेकिंग वेरी हार्ड डिसीजंस एज फार एज फ्यूचर इज कंसर्न। एंड जो बैलेंस ऑफ पावर आज दुनिया के अंदर है साहब, ये इतना वेस्ट की तरफ टिल्टेड नहीं है कि इंडिया को कोई ऐसे डर की बात रखनी पड़ी है। ठीक है, तो यहां पर बड़ा क्लियरली मैं ये चीज बोलूंगा कि साहब कनाडा को एक कॉस्ट मिलना चाहिए, और यहां पर कनेडियन डायस्पोरा को भी एक थोड़ी अकल आनी चाहिए। क्योंकि कल देखिए, आप ये जाके कनेडियन डायस्पोरा के जो हिंदूज हैं, वो जाके जस्टिन ट्रूडो को बुलाते हैं अपने मंदिरों में पूजा करने के लिए। और मतलब जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है, दिवाली रिस्पेक्ट्स रिफ्लेक्ट्स द ट्रायम्फ ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, गुड ओवर इविल। और भाई साहब, यू आर द मोस्ट इविल बडी पर्सन हु इज हार्बरिंग टेररिस्ट ऑफ ऑल द पीपल। पाकिस्तान को तो काम है ही वो टेररिस्ट स्टेट है, लेकिन तुम्हारे अंदर भी अभी ये चीजें कर रहे हो, तो गुड ओवर इविल मतलब हमारी जीत तो फिर भी पक्का होने वाली है। लेकिन यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी जो वहां पर है, जो डायस्पोरा है, आई मीन आई वुड जस्ट लाइक टू कॉल आउट एंड पुट अ शेम टू देम कि आप लोगों को ये बिल्कुल अकल नहीं है। यहाँ पर खालिस्तानी आपके मंदिरों पे टारगेट करते हैं, आपके डिप्लोमेट्स पे टारगेट कर रहे हैं, आपके गवर्नमेंट पे टारगेट कर रहे हैं, आपके देश पे टारगेट कर रहे हैं। लीव अलोन द गवर्नमेंट, अगर आपको मोदी साहब पसंद नहीं है, लेकिन दे हैव बीन टारगेटिंग योर बैलेंस विद इन द कंट्री, और आप उसी के सपोर्टर को बुलाते हो अपने मंदिरों में पूजा करने के लिए। इसी वजह से हमारे जैसे लोग जो थोड़े हार्डलाइन है, हम लोग तो बड़ा क्लियरली बोलते हैं भाई, कैंसिल ऑल दी ओसीआईज फ्रॉम कनाडा पेंडिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशंस। एंड जो भी ये मंदिर की कमिटीज हैं, जो भी किसी खालिस्तानी कोई एक, वो जो वहां पर गुरुद्वारे हैं, या किसी ने एक झंडा भी उठाया हो ना, उसका ओसीआई कार्ड कभी दोबारा रिन्यू होना नहीं चाहिए। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, द सेकंड दे लैंड इनटू द कंट्री, इनके ऊपर सेडिशन वेडिशन के चार्ज नहीं, सीधा ट्रीजन के चार्जेस लगने चाहिए, बिकॉज दे आर वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। गवर्नमेंट का मेरे को कोई फर्क, धेले का फर्क नहीं पड़ता, आप मोदी साहब को जितनी मर्जी गालियां दे दो, आई डोंट केयर अबाउट इट। बट इफ यू वर्क अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, देन ऑब्वियसली यू नीड टू पे फॉर इट। एंड जहां पर बड़ी क्लियर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिनके जिनके ओसीआई कार्ड्स क्लियर हैं, देयर इज नो एसोसिएशन विद एनी ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस हु इज ट्राइंग टू प्ले अ गेम अगेंस्ट भारत, प्लीज उनको आने दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट जहां पर भी थोड़ा भी हिंट मिलता है, कैंसल दी ओसीआईज, बिकॉज एक डायस्पोरा पे भी वहां पर प्रेशर जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज द सेम डायस्पोरा दैट इज एक्चुअली वोटिंग फॉर दीज इडियट्स टू कम ऑन टू पावर। ठीक है, हिंदू कल्चरल सेंटर की तरफ से इनको बुलाया गया था वहां पर, जस्टिन ट्रूडो को, वहां पर उनके साथ आरती वारती उतारी गई। लेकिन अब आप देखिए, ये बेवकूफ इतने इतने मतलब दिमाग के खाली हैं कि जब पियरी पोलिवेयर ने बोला कि साहब नहीं नहीं नहीं, हम तो ये दिवाली की मीटिंग कैंसिल करते हैं, तब हिंदू फोरम कनाडा ने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब, हिंदू, सिख्स, जैन, बुद्धिस्ट डू नॉट अटेंड द मीट एंड ग्रीट विद पेरी पोलिवेयर। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, यू गॉन अहेड एंड डन दिस। बट इनका क्या, जो जस्टिन ट्रूडो आपके आपके सनातन धर्म में इतने सारे उल्टे सीधे चीजें बोलता है, आपको एक हिंदू नेशनलिस्ट फैसिस्ट कंट्री बोलता है, वो सब ठीक है, उसको बुला के आप आरती कराओगे, लेकिन दूसरे वाले ने कुछ करा तो उसको आप बोलते हो इग्नोर हिम। दैट जस्ट टेल्स अस कि आपका अभी भी लिबरल पार्टी के साथ काफी हद तक कांटेक्ट है, एंड यू आर बेसिकली रीपिंग बेनिफिट्स
ऑफ ऑल दीज द chaos which is happening in this country. अब देखिए यार, सबसे ईज़ी टारगेट रहेगा कि भैया आदि अचिंत को गालियाँ निकाल लो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितनी मर्ज़ी गाली दे दीजिए, मेरे को कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज़ आई विल ऑलवेज़ स्टैंड फॉर माय कंट्री एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट फॉर माय द इंटरेस्ट ऑफ माय कंट्री। ये मेरा बड़ा क्लियर क्लियर स्टेटमेंट है एंड आई एम नॉट गोइंग टू बच बैक फ्रॉम इट, बिकॉज़ मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी हैं, मेरी फैमिली भी है कनाडा के अंदर, एंड आई एम वेरी क्लियर ऑन द फैक्टर कि अगर आपका कोई एसोसिएशन नहीं है इन चीज़ों के बारे में, आप अपने री-वेरिफिकेशन के लिए अपने पेपर्स दीजिए एंड गेट योर ओसीआईज़ रिन्यूड, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यू आर वेलकम इनटू भारत। But if you have any association with these kind of activities within Canada, either it being क्या नाम है, ये खोतेस्तानी कनेडियन टेररिस्ट के साथ जो एक्टिविटीज हैं, या तो फिर ये जो जसतिंदर सिंह ट्रूडो सपोर्टिंग एक्टिविटीज हैं, तो फिर आपके ऊपर ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए। बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन आवर डायस्पोरा नीड्स टू वेक द हेल अप एंड रियलाइज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। अगर आपको अभी भी अकल नहीं आती टू सी व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग एंड किस तरह से भारतीय सिविलाइजेशन पे, हिंदुओं पे, सनातन धर्म पे इतनी तरह से अटैक हो रहा है, सो देन यू नो व्हाट, आई कांट रियली से एनीथिंग मोर। अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं, आपके क्या ख्याल है मेरे इस चीज के ऊपर अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फॉर एनीथिंग एल्स आई एम गोना रीड वेरी केयरफुली द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो, ताकि मैं आपका भी एक नजरिया देख सकूं। ये मेरा पर्सनल नजरिया है, ये मेरा कोई गवर्नमेंट का नजरिया नहीं है। दिस इज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो। इस शो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। आज दोपहर में मिलेंगे एक इकोनॉमिस्ट मिस्टर सौरभ झा से, जिनसे मैंने एक सवाल बड़ा सिंपल सा पूछा है। ये ब्रिक्स करेंसी क्या बन सकती है कि नहीं बन सकती? अभी तो नहीं है, बट क्या फ्यूचर में ऐसा कुछ हमको दिखता है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।